हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो जुड़वा परियों की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कई सालों पहले परीलोक में सर्वश्रेष्ठ आधुनिक शक्तियों वाला एक साइंटिस्ट रहता था, जो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से परीलोक की परियों को शक्तिशाली और ताकतवर बनाता था। वहीं इसी परीलोक में रीता नाम की एक गर्भवती परी भी रहती थी। रीता परी परीलोक की बाकी परियों से बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर थी और वह अपने होने वाले बच्चे को उससे भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनाना चाहती थी। इसीलिए एक दिन रीता परी अपने कमरे में अकेली बैठकर कुछ सोच रही होती हैं। तभी अचानक से वह बोलती है, क्यों ना मैं भी उस साइंटिस्ट के पास जाकर उसके एक्सपेरिमेंट की मदद से अपने होने वाले बच्चे को मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनाऊं। फिर तो पूरे परीलोक में मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों का ही राज होगा और बाकी परियां हमारी गुलाम। इतना बोलकर रीता परी मन ही मन बहुत ही खुश होती है और फिर वह तुरंत ही परीलोक के उस साइंटिस्ट के पास पहुंचती है। सुनिए मिस्टर साइंटिस्ट, मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ ही समय में मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी मुझ पे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करें कि जिससे मेरा होने वाला बच्चा मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो। और इसीलिए आज मैं आपके पास यहाँ आई हूँ। लेकिन रीता परी, आप अभी गर्भवती हो, इसीलिए मैं आप पे अभी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आपके होने वाले बच्चे पर कुछ गलत असर भी हो सकता है। लेकिन वही रीता परी तो साइंटिस्ट की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और फिर रीता परी की जिद के आगे आखिरकार साइंटिस्ट रीता परी पे अपना एक्सपेरिमेंट करता है। उसके बाद कुछ ही समय में रीता परी दो जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। लेकिन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से रीता परी की एक बेटी काली और एक बेटी लाल होती है, जिसे देखकर रीता परी बहुत ही घबरा जाती है और वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर परीलोक के साइंटिस्ट के पास पहुंचती है। मिस्टर साइंटिस्ट, ये क्या हो गया? देखिए ना, मैंने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, लेकिन ये क्या, मेरी एक बेटी काली है, वहीं दूसरी बेटी लाल। बताइए मिस्टर साइंटिस्ट, ऐसा क्यों हुआ? रीता परी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप अभी गर्भवती हो, इसीलिए आपके होने वाले बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं मानी और आखिर में आपकी जिद के आगे मैंने आपके होने वाले बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया। आज ये उसी का नतीजा है। रीता परी, अब मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। रीता परी, मेरे एक्सपेरिमेंट की मदद से आपकी दोनों बेटियों को अपनी अपनी शक्तियाँ तो मिल गई है, लेकिन आपकी बेटी लाल परी की शक्तियाँ दिन में ही काम करेगी और जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे लाल परी की शक्तियाँ चली जाएगी और वो कमज़ोर हो जाएगी। वहीं आपकी ये काली परी, इसकी शक्तियाँ रात में ही काम करेगी, दिन में इसकी शक्तियाँ भी चली जाएगी और ये बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। साइंटिस्ट की यह बात सुनकर रीता परी तो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती हैं। ये क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट जी आप? अगर सच में ऐसा हुआ तो पूरे परीलोक में मेरी और मेरी बेटियों की क्या इज्जत रह जाएगी? साइंटिस्ट जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी दोनों बेटियों को ठीक कर दीजिए प्लीज। देखिए रीता परी, इस बार मैं ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला, ठीक है?
इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चली जाए, वरना मुझे मजबूरन बाकी परियों को बुलाकर उन्हें आपके लालच के बारे में बताना होगा। साइंटिस्ट की यह बात सुनकर रीटा परी तो बहुत ही घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। दूसरी तरफ देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और रीटा परी की दोनों बेटियां लाल परी और काली परी अब बड़ी हो जाती हैं। तभी एक दिन लाल परी और काली परी अपनी माँ रीटा परी के पास बैठी होती हैं। तभी काली परी कहती हैं, माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है कि माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ और मेरी शक्तियाँ सिर्फ रात में ही क्यों काम करती हैं? सूरज की रोशनी में मैं कमज़ोर क्यों हो जाती हूँ? बताइए ना माँ। आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं, फिर हम दोनों बहनें ऐसी क्यों हैं? क्या कारण है इसके पीछे? बताइए ना माँ। क्योंकि माँ, परी लोग की सभी परियां हमेशा हम दोनों बहनों का मजाक उड़ाती हैं, इसीलिए आज हमने आपसे ये पूछा। बोलिए ना माँ कि इसके पीछे क्या कारण है। दूसरी तरफ लाल परी भी रीटा परी को अपने लाल होने के पीछे और अपनी शक्तियों का दिन में ही काम करने का कारण पूछती है। वहीं आज तो रीटा परी अपनी दोनों बेटियों के सवालों के आगे हार मान लेती है और वह अपनी जिस गलती और जिस राज को इतने सालों से अपनी दोनों बेटियों से छिपा रही थी, आखिरकार उस राज को आज अपनी दोनों बेटियों को बता देती है, जिसे सुनकर रीटा परी की दोनों बेटियां उस पे बहुत ही गुस्सा होती हैं। तभी लाल परी गुस्से में कहती हैं, माँ, आज तक हमने आपको इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, लेकिन माँ, लगता है कि आप इसके लायक ही नहीं थे, क्योंकि सालों पहले परी लोक में राज करने के आपके लालच के कारण हमारी ये हालत हुई है। माँ, हम आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इतना बोलकर लाल परी और काली परी वहां से जाने ही वाली होती हैं कि तभी सालों बाद वह साइंटिस्ट फिर से उनके सामने आता है और वह कहता है, रीटा परी, सालों बाद आज आपने अपनी बेटियों के सामने अपने लालच और स्वार्थ के चलते हुई गलती की माफ़ी मांगी है और मैं इतने सालों से बस इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब खुद आपको अपनी गलती का एहसास हो और आपने अपनी बेटियों के साथ कितना बुरा किया है। रीटा परी, आज आपने अपनी गलती स्वीकार ली है, इसीलिए आज मैं आपकी दोनों बेटियों को फिर से ठीक करने के लिए यहाँ आया हूँ। साइंटिस्ट की यह बात सुनकर रीटा परी बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से काली परी और लाल परी को बाकी परियों की तरह ठीक कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं और फिर वह अपनी माँ को भी माफ़ कर देती हैं। उसके बाद तीनों परियां साथ मिलकर फिर से खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको दो जुड़वा परी बहनों की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।